नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल मैं धारोड़ा एग्रो फार्म पे हूँ और मेरे साथ हैं नेचुरल फार्मिंग एक्सपर्ट यशपाल खोला जी, जो आपको कम खर्चे की खेती कैसे करें और कैसे खर्चे को कम करते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग शुरू करें। जो भी किसान भाई नेचुरल फार्मिंग करना चाहता है, कैसे वो शुरुआत करे, उसकी A to Z जानकारी देंगे यशपाल खोला जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार यशपाल जी। नमस्कार भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे हमने देखा कि रासायनिक खेती के अंदर बहुत ज़्यादा लागत आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, वो पैदावार जमीन के लिए भी ठीक नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है जी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक चीज़ को अपनाया था कि हमने कैसे जहर मुक्त खेती करनी है। उस जहर मुक्त खेती के अंदर सीधी सी बात है, हमने रसायनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। काफी टाइम 2017 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आज जितनी भी आप ये सब्जी की क्रॉप देख रहे हैं, अलग अलग क्रॉप है, हमने सब्जियां लगाई हुई है, घिया, तोरी, करेला, खीरा, आगे हम आलू भी लगाते हैं, गाजर, मूली, शलगम, ऑलमोस्ट जो सीजन की यहाँ सब्जियां हो सकती हैं वो सब हम प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से तैयार करते हैं, जिसमें लागत बहुत कम हो जाती है। जो जी। आपके रासायनिक खादों का प्रयोग है वो बिल्कुल बंद हो जाता है और जितना भी हम अपना खाद बनाते हैं वो यहीं पे गो आधारित खाद तैयार करते हैं, जिसके अंदर गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और खेत की स्वस्थ मिट्टी का रोल होता है। उसी से हम घनजीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, कीट और पतंगों के रोकथाम के लिए नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नियंत्रण के लिए अच्छा धन और मल्च पैड का करते हैं। सारी जितनी भी सब्जियां हमने लगाई हुई है साथियों, ये सारी ड्रिप इरिगेशन, मल्च पैड पे और बेड सिस्टम पे हम करते हैं, ताकि इसकी जो फ्रूट क्वालिटी है वो अच्छी आए, कम से कम पानी इसके अंदर लगे और कम लेबर कॉस्ट लगे। अगर हम खुला पानी देंगे तो उसमें पानी भी ज्यादा लगेगा, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी और वीड भी बहुत ज्यादा उठेगा। अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे काम करते हैं, सब्जियां लगाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि हमने जो खेत चूज करना है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो अच्छा हो। अच्छा नहीं है तो हम उसमें घनजीवामृत का प्रयोग करेंगे। घनजीवामृत हमने डालना है, अच्छे से कल्टीवेशन करके बेड बनाने हैं। बेड की दूरी क्रॉप पे डिपेंड करती है। अगर आप घिया, खीरा, तोरी लगा रहे हैं तो 5 से 6 फीट की डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं। अगर आप घिया और कुछ बड़ी बेल वाली चीजें लगा रहे हैं तो 8 से 10 फीट का गैप होना चाहिए। हम बेड बनाएंगे, उसके ऊपर ड्रिप डालेंगे, घनजीवामृत डालेंगे, फिर मल्च पैड डालेंगे। मल्च पैड का कारण क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बने रहे, गर्म हवाएं चले तो जो नमी है वो उड़े ना, और जो वीड है उसको कंट्रोल करके रखे, खरपतवार पैदा ना हो, वो पूरा कंट्रोल रहता है। इसलिए हम मल्च पैड का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर हम बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद जो क्रॉप है वो अपने टाइम के अनुसार प्रोडक्शन पे आती है। उसके बीच में हम उसमें जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जीवामृत बनाने की विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, मगर वो एक एक्टिवेटर का काम करता है। जैसे हम उसको पानी के साथ चलाते हैं, जमीन में जाके सूक्ष्म अवस्था में पड़े हुए जीवाणुओं को एक्टिवेट करता है और आपकी जो बेल वर्गीय खेती है या कोई और खेती है उसकी जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि खेती में हमें सब्जी वाले में ध्यान रखने वाली बात है, एक ही चीज की क्रॉप हम बहुत ज्यादा एरिया में ना लगाएं। काफी हमारे किसान साथी करते हैं कि बहुत ज्यादा गाजर लगा देते हैं या मूली लगा देते हैं या बहुत ज्यादा टमाटर लगा देते हैं, और जब हमारे एरिया में वो हार्वेस्टिंग पे आता है तो इतना जबरदस्त फ्लस आता है कि बाजार में 2 से 3 रुपए कोई लेने वाला उसको नहीं मिलता। तो सभी किसान साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगर 1 एकड़ में भी आप खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसके 4 हिस्से बना के अलग अलग 4 या 5 क्रॉप उसके अंदर लगाएं, ताकि जो आप बेचने निकलो तो आपके पास 4 ऑप्शन हो। एक सब्जी बहुत ज्यादा मात्रा में न लगा के 8 से 10 सब्जियां थोड़ी थोड़ी लगाएं, ताकि वैरायटी पे काम करें। अपने नजदीकी लोगों को हम रिटेल के माध्यम से उस चीज को कंजेप्ट कर पाए। अगर आपने बहुत ज्यादा कोई चीज लगा दी तो फिर आपको मंडी जाना पड़ेगा। मंडी का कोई रेट नहीं होता है, आपका 2 रुपए भी बिक सकता है, 200 रुपए भी बिक सकता है। इसलिए बहुत सारी सब्जियां आप लगाएं और 25 से 30, 40 रुपए किलो आप आराम से रिटेल में बेच सकते हो। एक ही परिवार को आप 8-10 आइटम बेचने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, ऐसी क्रॉप लगाए जो एक दूसरे को हेल्प करे। अब हमने साइडों में आप देख रहे हो कि पेठा की क्रॉप लगाई हुई है, बीच में खीरा है, तोरी है, टमाटर है। पेठे का बड़ा पीला फूल होता है, उस पे मधुमक्खियां, भौरे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो नेचुरली पॉलिनेशन का काम करेंगे। आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर देने की आवश्यकता नहीं है और बहुत अच्छा फ्रूट सेट होगा। बीटल्स आएंगे, भौरे आएंगे तो वो जो रस चूसक कीट है उनको खाएंगे। बायोलॉजिकल इंसेक्ट कंट्रोल भी हो जाएगा। उसमें गेंदे की नर्सरी आप बीच में लगा दे दाएं बाएं तो आपको क्रॉप के हिसाब से गेंदा भी मिल जाएगा, पंपकिन भी मिल जाएगा और आपका जो इंसेक्ट है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इन सब चीजों का किसान साथियों को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा
एरिया में एक चीज ना लगा के वैरायटी पे काम करें। अच्छा, दूसरा यशपाल जी ये बताइए, कोई किसान भाई अगर नेचुरल फार्मिंग पे आना चाहे तो शुरुआत कैसे करें? जी बिल्कुल, नेचुरल फार्मिंग के लिए ये जो मौसम है ये सबसे अनुकूल है, जी। क्योंकि इस मौसम में जो जमीन है वो अपना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। घास फूस भी काफी उगता है, काफी लोग हरा ढैंचा भी डाल देते हैं। जी। तो सबसे पहले मैं निवेदन ये करूंगा, अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ से शुरू करें नेचुरल फार्मिंग को, और 1 एकड़ में अच्छे से प्रैक्टिस करें। जीवामृत, घन जीवामृत, जी। अच्छा धन और देसी बीजों का प्रयोग करके आप उसमें शुरुआत करें। जहाँ लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वहां पे बदलाव में आने में 3 से 4 साल हो जाती है और किसान विफल भी होते हैं। जी। जहाँ बात नेचुरल फार्मिंग की करें तो अच्छी प्रैक्टिस में आप 1 से 1.5 साल में अपने खेत को कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें से जो रासायनिक तत्व है उनका प्रभाव कम हो जाएगा और जो आपकी जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की क्षमता है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। जी। और जिस दिन आपके जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की क्षमता बढ़ेगी तो आपकी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी आएगी। जो फ्रूट आएगा उसकी क्वालिटी, स्टोरेज और उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया आएगी। नेचुरल फार्मिंग में सक्सेस होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो यशपाल जी आप ये बताइए, जो किसान नेचुरल फार्मिंग में आना चाहते हैं, आप ऐसा मॉडल बताइए पूरी साल उनको खेती से इनकम मिलती रहे। एग्जैक्ट अमित जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है, क्योंकि हमारे जो फार्मर है जी। वो सीजन पे डिपेंड करते हैं। बल्कि सीजन पे अगर डिपेंड करेंगे तो बाकी जो टाइमिंग खाली रहता है उसमें वो कुछ ना कुछ नुकसान ही कर बैठते हैं, अपने आर्थिक स्थिति का भी, खेतों का भी। जी। तो हमें अपने खेत में ऐसा मॉडल डेवलप करना चाहिए जो साल के 12 महीने आपको इनकम दे और रेगुलर आप खेत की टच में रहे। तो उसमें प्राकृतिक खेती सबसे स्टिक बैठती है, जिसमें मैं किसान साथियों को कहूंगा कि अपने जितना भी 1 एकड़ है या 4 एकड़ है जी। उसको इस तरीके से डिवाइड करा जाए। उसमें आप दालों की क्रॉप भी लगाएं, आप अपने एरिया में होने वाले सीरियल्स, गेहूं, सरसों, बाजरा, जौ, चना भी लगाएं और सब्जियों की क्रॉप भी 1/3 हिस्से में जरूर करें। बफर जोन के तौर पे चारों तरफ आप फ्रूट प्लांट, फॉरेस्ट प्लांट भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जो रिटेल का कॉन्सेप्ट है, आप किसी जगह जाते हैं 20-50 आपने अपने कस्टमर बनाने हैं तो उनसे ज्यादा चीजें देके ज्यादा से ज्यादा धन अर्निंग कर सके। तो उसके लिए आप 1/4 में सब्जी लगाएं, कुछ में दाल लगाएं, कुछ में सीरियल्स लगाएं, बाकी फ्रूट प्लांट्स लगाएं। तो इससे कोई ना कोई आइटम आपका रेगुलर रहेगा, मार्केट में जाता रहेगा और आपके पास रेगुलर इनकम आती रहेगी। हमने भी धारवेड़ा फार्म को इसी तरीके से डेवलप करा है। हमारे पास देसी गायें हैं, उनके गोबर गौमूत्र से हम खर्चा कम करते हुए अपनी जमीन को स्वस्थ रखते हैं, प्रोडक्शन को अच्छे से लेके आते हैं। और साथ जो सब्जियां हैं वो हम अपनी जितनी सोसाइटियां हैं दाएं बाएं एनसीआर में बड़े शहर है वहाँ होम डिलीवरी के माध्यम से भेजते हैं। सीजन के ऊपर हम उनको दालें, अनाज, तेल, ये सब आइटम भी अपने यहीं से प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भोगता है वो भी संतुष्ट रहेगा, उसको जगह जगह तलाश नहीं करनी पड़ेगी अच्छी चीजों की, और आपसे बंध के भी रहेगा। अगर आप सीजन पे एक बार उनको गेहूं बाजरा दे देते हैं, फिर साल भर आप उनकी टच में नहीं है, तो आपका जो कस्टमर है वो और किसी प्लेटफॉर्म पे जाने को मजबूर हो जाता है। तो उसको बांधे रखने के लिए अपने खेत को इस तरीके से तैयार करें कि सब्जी, गेहूं जो इजिली आपके एरिया में हो जाए उनको रेगुलर हम देते रहें। तो जितना भी है वैरायटी पे काम करें, क्वालिटी पे काम करें, जल्दबाजी ना करके पहले उस चीज को सीखें। किसी भी अच्छे फार्मर के पास, या धारवेड़ा फार्म भी रेगुलर फार्मर ट्रेनिंग करवाता रहता है नेचुरल फार्मिंग पे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे। तो आप यहाँ आए, सीखें, आपका वेलकम है, और विस्तार से उस चीज को अपने प्लेटफॉर्म पे, धरातल पे उतारें और उस चीज को करें। आज मैं ही नहीं, लाखों ऐसे युवा किसान हैं जो खेती से अपना फ्यूचर बना रहे हैं। धरातल पे अपने भविष्य को बनाना है तो आगे जो आपका है फैमिली फार्मर, वो कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। उसमें फार्मर का भी भला है और उपभोक्ता हुआ भला है। तो किसान भाइयों, जैसा यशपाल जी ने बताया, अगर आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, अगर 1 एकड़ भी आपके पास खेत है तो उसको 4 हिस्सों में बांटें। आप 3 हिस्से में सब्जी लगाएं, 1 हिस्से में आप कोई भी मतलब क्रॉप ले सकते हैं। दूसरा, जो बाउंड्री पे आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। और खर्चा कम करने के लिए आपको गो आधारित खेती करनी पड़ेगी, जिससे सारे रसायन जितने भी केमिकल हैं वो आप नहीं डालेंगे तो खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा। वीडियो में यशपाल जी का एड्रेस और नंबर दिया गया है। डिटेल जानकारी लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और आगे भी यशपाल जी के और भी हम वीडियो डालेंगे। नमस्कार, जय हिंद।